डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर कर रहे हैं द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ठीक है कि एक एक टाइगर मतलब बाघ होता है। टाइगर को हम बाघ कहते हैं। ठीक है, बाघ है और एक मच्छर है। ठीक है, उसकी स्टोरी है ये। और ये यूनिट नंबर 8 का सेकंड चैप्टर है। तो देखिए, रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी। पढ़ो और इस स्टोरी को एक्ट करना है, एक्शन करना है। मतलब अगर आप क्लास में तो हम ये स्टोरी एक्शन करवाते, कोई एक बच्चा शेर बनता और एक बच्चा मच्छर बनता और वो स्टोरी को करते। ठीक है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं अपने भाई बहन के साथ। ठीक है, अब देखिए स्टोरी क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक शेर सो रहा है और एक मच्छर, देखो ये मच्छर है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्टोरी है ये। क्या कर रहे हैं देखो। ए टाइगर वाज डोजिंग अंडर ए ट्री। एक जो बाघ है, ठीक है, वो ऊँघ रहा था। डोजिंग का मतलब ऊँघना। ठीक है, मतलब सो रहा था, एक तरह से पूरी तरह सो नहीं रहा था, मतलब आराम कर रहा था एक तरह से। ठीक है, एक पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब नीचे, ट्री का मतलब पता ही है, वॉज का मतलब था, डोजिंग का मतलब ऊँघ रहा था या सो रहा था। ठीक है, या आराम कर रहा था। ठीक है, तो एक बाघ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ठीक है, ए मॉस्किटो केम, एक मच्छर आया। ठीक है, बजिंग बाय। ठीक है, उसके पास बज़ की साउंड करता हुआ, भिन भिनाता हुआ। ठीक है, भिन भिनाता हुआ। मच्छर क्या करता है आपको पता है ना, बज़ करता है, मतलब भिन भिनाता है। भिन भिनाने की उसकी आवाज़ होती है, भिन, है ना, कान में बोलता है, तो वही आवाज़ आ रही थी। द टाइगर सैड, बाघ ने कहा, हे मॉस्किटो, अरे मॉस्किटो, गो अवे, चले जाओ, दूर चले जाओ। अवे का मतलब दूर। ठीक है, द मॉस्किटो सैड, मच्छर ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मुझे दूर क्यों चले जाना चाहिए। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ठीक है, द टाइगर वॉज एंग्री, जो बाघ था वो गुस्से में था। ठीक है, ही हिट आउट विद हिज पा। ही हिट का मतलब मारना, ही का मतलब उसने, आउट विद हिज पा मतलब अपने ही पंजे से उसने अपने आप को मार लिया। ठीक है, ही हिट आउट विद हिज पा, उसने अपने पंजे से मारा। ठीक है, हिट किया। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, जो मच्छर था वो उड़ गया। ठीक है, द पास स्ट्रक हिज आउन चिक, जो पंजा था उसके खुद के ही गाल पर, स्ट्रक मतलब लगा, मतलब उसको हिट किया। स्ट्रक का मतलब हिट करना, मतलब लगा, अपने पंजे से अपने आप को इसने मार लिया अपने गाल पे। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक, जो ये अटैक था, मतलब ब्लो का मतलब ये जो अटैक किया उसने ना अपने आप पे ही, उससे उसका जो गाल था वो छिल गया। स्क्रैप्ड का मतलब छिल जाना, छिल गया। इट बिगेन टू ब्लीड, इससे खून आना शुरू हो गया। ठीक है, बिगेन मतलब शुरू होना, ब्लीड का मतलब खून। ठीक है, द मॉस्किटो बर्स्ड अवे, जो मच्छर था वो बिन बिनाता हुआ दूर चला गया। द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पा। ठीक है, अब जो बाघ था उसने अपने दूसरे पंजे से मारा। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, जो मॉस्किटो था मच्छर था उड़ गया। ठीक है, अब दूसरी साइड चला गया था वो मच्छर। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस बार भी उसने अपने आप को मार लिया। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, जो टाइगर था, जो बाघ था वो हेल्पलेस था, मतलब अपनी सहायता नहीं कर पा रहा था। ठीक है, द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज, जो मच्छर था वो लगातार भिन भिनाता रहा। कंटिन्यूड मतलब लगातार करता रहा। ठीक है, द टाइगर गोट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे, जो बाघ था उठा और चुपचाप वहाँ से चला गया। ठीक है, वॉकड अवे, दूर चला गया। क्वाइटली मतलब चुपचाप, शांति से। ठीक है, द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मॉस्किटो ने उसके पीछे से बुलाया और कहा, डोंट बी सो प्राउड, अपने आप पे इतना घमंड मत करो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने आप में महान है। ठीक है, क्योंकि सब में क्या होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं और किसी में अच्छाइयाँ होती हैं, मतलब किसी की कुछ पावर होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का मैथ अच्छा होगा तो हो सकता है उसकी हिंदी अच्छी ना हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी चीज़ें अच्छी होती है, कुछ और कमी हो सकती है बच्चे में, या फिर हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कहने का मतलब है। और कुछ न कुछ पावर सब में होती हैं, हर एक बच्चे में कोई ना कोई पावर होती है, अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है ये शेर को। उसके बाद देखिए न्यू वर्ड्स क्या है। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना, ब्लीड मतलब खून निकलना, ग्रेट मतलब महान, हिट का मतलब मारना, और प्राउड का मतलब घमंड या फिर गर्व महसूस करना। ठीक है,
अब उसको गर्व था कि वो ताकतवर है। शेर, बाघ, शेर नहीं है एक्चुअली, ये बाघ है, ध्यान रखना। लॉयन को हम शेर कहते हैं, टाइगर मतलब बाघ होता है, ठीक है। लेट्स रीड, आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मुझे किसी को भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। हिट का मतलब मारना, एनीवन मतलब किसी को भी। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, ठीक है। बिल्कुल है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रीडिंग इज़ फन का क्वेश्चन नंबर 1, वट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, कि जो बाघ था वो क्या कर रहा था जब मॉस्किटो उसके पास भिन भिनाता हुआ आया। द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर ए ट्री, जो बाघ था वो एक पेड़ के नीचे ऊँग रहा था, मतलब आराम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द टाइगर्स चिक स्टार्ट टू ब्लीड, कि उसके गाल से खून आना क्यों शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आंसर क्या होगा, बिकॉज टाइगर हिट हिज चिक विद हिज आउन पाल, क्योंकि जो बाघ था उसने अपने गाल पे चिक पे मतलब अपने गाल पे खुद ही मार लिया था अपने पंजे से, ठीक है। यही है, बिकॉज टाइगर हिट, मतलब बाघ ने मार लिया था हिज चिक अपने गाल पर, विद हिज अपने, आउन मतलब अपने, ठीक है, पा मतलब पंजे, अपने ही पंजे के साथ, विद मतलब साथ। वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, ठीक है। द टाइगर वॉकड, क्यों, ये पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, कि जो बाघ था वो चला क्यों गया। द टाइगर वॉकड अवे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो हेल्पलेस था, मतलब सहायता नहीं कर पा रहा था, अपनी सहायता नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स टॉक, ठीक है, चलो बातें करें, ठीक है। क्वेश्चन है, वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड, देखो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। वाई डिड द मॉस्किटो से, मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है, कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, ठीक है। ये शेर को कहा था उसने, क्यों कहा था, क्योंकि बिकॉज द मॉस्किटो न्यू दैट, क्योंकि वो मच्छर था वो जानता था, दैट कि ही वुड बी एबल टू फ्लाई अवे, कि वो उड़ने में योग्य है और दूर चला जाएगा उड़ के, ठीक है। तो वह उड़ के दूर चला जाएगा, वो ये जानता था, ठीक है, वो उड़ सकेगा, ठीक है, वो ये जानता था, इसलिए उसने क्या कहा, अब वो डर नहीं रहा था उससे, क्योंकि वो जानता था कि वो उड़ जाएगा, और इसलिए वो ये कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और वो उसका घमंड भी तोड़ना चाहता था, इसलिए कह रहा था। नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स शेयर, लेट्स शेयर मतलब आओ चलो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है, कि स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, ठीक है, हमें स्टोरी के से क्या सीखने को मिलता है। देखो इस स्टोरी में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी कुछ न कुछ शक्तियाँ होती हैं, मतलब कुछ न कुछ उनके अंदर पावर्स होती हैं और कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए, वी लर्न दैट वी शुड नॉट बी प्राउड, ठीक है, हमने सीखा कि वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ऑफ आवर सेल्स, अपने ऊपर, बिकॉज क्योंकि एवरी वन, हर कोई, हैज़ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सबके अंदर क्या होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, स्ट्रेंथ का मतलब पावर होती हैं, मतलब शक्तियाँ होती हैं, कुछ मतलब उसके अंदर कुछ करने की काबिलियत होती हैं, और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, मतलब कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप पर प्राउड नहीं, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए।